नमस्कार, मैं रवि आप सभी का ऑनलाइन जी स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज पार्ट 3 देखने जा रहे हैं। तो आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को। प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ शुगर बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चीनी के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। आपके ऑप्शन है 20%, 10%, 33 से 1/3% और 16 से 2/3%। तो इस सवाल को कैसे करना है आप लोग देखिए जरा। तो ऐसा है कि 20% का वृद्धि हुई थी। 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5 इसका ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, मतलब 5 पे 1 का बढ़ जाएगा। 5 पे 1 का बढ़ने का मतलब हो गया 5 से 6। पहले मैं जब 5 रुपए खर्च करता था, अब 20% की वृद्धि होने के कारण अब मेरे को 6 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैंने कितना खर्च किया? 1 खर्च किया ज्यादा। ठीक है, कितने पे? 6 रुपए, तो 100 पे कितना कर रहा हूं? अगर मैं इसको काट दूं तो 2 से ये 3 बार, 2 से ये 50 बार, कितना हो गया? 50/3। अब 50/3 कितना होता है? ऑप्शन में अगर जाएंगे तो 16 से 2/3%। तो ये रहा आप लोगों का पहला सवाल का आंसर, 16 से 2/3%। ठीक है, आप लोग इसको बनाओ, आप लोग इसको नोट डाउन करो। मैं इसका एक और वे बताता हूं कैसे करते हैं इसको। ठीक है, इसका दूसरा वे कैसे है देखो। बिना पेन उठाए, अभी मैं आपको पेन उठा के बता रहा हूं, लेकिन बिना पेन उठाए कैसे करेंगे। जैसे आपको बोला गया 20% इंक्रीमेंट हुआ था। 20% इंक्रीमेंट का मतलब हो गया 1/5। ठीक है, 1/5 इसका आपसे बोला है कि कंजम्पशन को कितना रिड्यूस करना है। रिड्यूस प्राइस पूछा ना, रिड्यूस प्राइस मतलब इससे छोटा लेना है। 1/5 का छोटा क्या होगा? ठीक है, 1/5 का छोटा होगा 1/6, और 1/6 क्या होता है? 1/6 का मतलब हो गया 16 से 2/3%। अभी आने वाले सवालों पे मैं इसको और बताऊंगा आप लोगों को, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के स्क्रीन पे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के स्क्रीन पे है। What percent decreases in salary would exactly cancel out the 20% increase? वेतन में कितने प्रतिशत की कमी 20% वृद्धि को प्रभावहीन कर देगी? ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? 20% इंक्रीमेंट ना, तो what percent decrease in salary would exactly cancel out the 20% increment? देखो, अगर किसी का सैलरी अगर 100 है तो 20% बढ़ने का मतलब कितना हो गया? 120 हो गया होगा। ठीक है, 120 हो गया। अब बोल रहा है क्या कि 120 से हमको 100 पे लाना है, तो कितना का बढ़ गया था ये? 20। ठीक, 20 कितने पे? 120 से, तो 100 पे कितना? 0 से ये 0 काट दो, 2 से ये कितनी बार गया? 6 बार। अगर 2 से इसको काटते हैं 2 से 3 बार, और ये 50 मतलब वापस से वही 50/3 मतलब 16 से 2/3% का जो डिक्रीमेंट होगा उसके वजह से ये 120 से वापस से 100 आ जाएगा। और अगर आप ये देखते हैं कि इसको वन लाइनर में कैसे बनाना है, तो आपको पहले भी बताया मैंने, 20% का इंक्रीमेंट हुआ था। डिक्रीज कैसे करेंगे? सिंपल सा चीज है, 1/6 का कम लेंगे। ठीक है, मतलब 1/5 से 1/6 लेना है। 1/4 मत ले लेना, वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो 25% होगा। 1/6 क्या होगा? 16 से 2/3%। ठीक, तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3। The price of an apple is decreased by 10% to restore its former value. The new prices must be increased by. सेब के दामों में 10% की गिरावट आने पर कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि पहले के मूल्य के बराबर मूल्य हो? ठीक है, तो 10% का डिक्रीज हुआ था ना। 10% का डिक्रीज मतलब क्या हो जाएगा? 10% का डिक्रीज मतलब 1/10, मतलब पहले जो था 10 रुपया दाम था, अब वो 9 रुपया हो गया। ठीक है, पहले जो दाम था 10 का, अभी हो गया वो 9 रुपया। कितना का डिक्रीज हुआ था? तो आप बोलेंगे 1 का डिक्रीज हुआ था। कितने पे? अभी मेरे को कितने पे मिल रहा है? 9 रुपए पे मिल रहा ना। पहले मुझे मिल रहा था 10 पे, अभी मिल रहा मुझे कितने पे? 9 पे। तो वैल्यू भी 9 पे ही होगा। तो 100 पे कितना? तो 1/9% कितना हो गया? 11 सही 1/9%। मतलब कि 11 सही 1/9% अगर करते हैं तो हमारा क्या है? वो रिस्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इसका दूसरा जो मेथड था, अभी जो मैंने आपको सिखाया कि आपको करना क्या है, 10% था। ठीक है, उससे क्या लेना? मुझे बड़ा लेना ना, तो बड़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 से 1/9%। इस चीज को आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, इन द मोदी सरकार प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज बाय 25%, बाय हाउ मच अ परसेंट person reduce his consumption of petrol so that his expenditure will be adjusted in his present salary. मोदी सरकार के शासन काल में पेट्रोल की कीमतों में 25% की वृद्धि के कारण एक इंसान को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसकी वर्तमान आय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके ऑप्शन है 20%, 25%, 30% और 40%। ठीक, ऐसा हमने 3 क्वेश्चन आगे भी करवाया है। इस बार भी देखो आप लोग क्या है क्वेश्चन में कि 25% की वृद्धि हुई थी ना। 25% की वृद्धि मतलब कितना हो गया? 25/100, एक बार में गया 4 बार, मतलब कि 1/4। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये 4 से 5। पहले मुझे जो 4 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, मोदी सरकार के आने के बाद वो अब मुझे 5 रुपए खर्च करने पड़ रहा है। कितना ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है? तो आप बोलेंगे 1 रुपए ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। कितना पे? तो 5 पे। तो 100 पे कितना? तो आपके आंसर आ जाएंगे 20%, मतलब ए विल बी योर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। सैलरी ऑफ ए पर्सन इन अ फार्मेसी कंपनी इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%. व्हाट इज द परसेंटेज चेंजेस इन हिज सैलरी? एक दवाई कंपनी के मुलाजिम की वेतन को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% की कमी कर दी जाती है। तो ज्ञात करें कि अब उसके वेतन, इसके कारण कितना प्रभाव पड़ेगा। -2% मतलब कि -2% मतलब 2% का डिक्रीमेंट, 6% का डिक्रीमेंट, 20% का डिक्रीमेंट है, या -4% मतलब कि 4% का डिक्रीमेंट होगा। ये सवाल देखते कैसे करना है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं मान के चल रहा हूं कि पहले उसका सैलरी कितना था? 100 रुपया था। तो पहले क्या किया था? 20% बढ़ा दिया गया था। 20% बढ़ाने का मतलब कितना होता है? 20% बढ़ा देने का मतलब कितना? 120। ठीक है, 20% बढ़ाने का मतलब हो गया 120 रुपए बना दिया होगा। अब फिर क्या किया? 20% इसका घटा दिया, मतलब इसका 20% घटाने का मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस का निशान देते हैं। 20% घटाने का मतलब कितना हो जाएगा? 120 का 10% कितना होगा? 12। तो 20% का कितना हो जाएगा? 24। मतलब 120 में से 24 घट के कितना हो गया? ये 96। मतलब पहले उस आदमी को 100 रुपए मिल रहा था, 20% बढ़ाने के बाद उसे 120 रुपए मिलने लगे, फिर उस 20% को घटाने पे 96 रुपए मिलने लगा। तो अभी कितना मिल रहा है? तो हम क्या देख रहे थे कि 96 रुपए मिल रहा था, पहले से कितना कम मिल रहा है? तो 4 रुपए कम मिल रहा है। ठीक है, 4 रुपए कम मिलने का मतलब क्या हो गया? आपका आंसर कितना हो गया? डी आंसर हो गया। 4% उसको कम मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा इसी सवाल का अब हम लोग एक दूसरा मेथड भी देखेंगे। सवाल वही था, आप लोग समझो इस बात को। यहाँ पे एक इंक्रीमेंट किया हुआ था 20% और एक डिक्रीमेंट किया हुआ था 20%। ठीक है, जब भी ऐसा वैल्यू आएगा ना 20% हमेशा यहाँ पे डिक्रीमेंट होता है, हमेशा डिक्रीमेंट होगा। अब कितने का डिक्रीमेंट होगा? तो कुछ मत करना, ये 2 × 2 मतलब कितना हो गया? 4 हो गया। तो -4% का डिक्रीमेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर 10% का रहा, 10% इंक्रीज किया है फिर 10% डिक्रीज कर दिया है, तो यहाँ पे फिर से वही प्लस और माइनस होएगा, ऑलवेज माइनस आएगा, ऑलवेज माइनस आएगा। कितना का डिक्रीमेंट हुआ? तो 1 × 1 कितना? 1%। ठीक है, 1% का डिक्रीमेंट हुआ यहाँ पे। अगर 15% है, 15% यहाँ पे इंक्रीज किया फिर 15% माइनस कर दिया। ठीक है, तो 15 × 15 कितना होता है? 225.25 मतलब डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे भी क्या कर रहे थे हम कि यहाँ पे 20 × 20 कितना हो रहा था? 400 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे भी क्या हो रहा था? 100 10 × 10 कितना हो रहा था? 100 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज -1%। यहाँ पे भी सेम 15 × 15 कितना हो जाएगा? 225 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया? 2.25। मतलब यहाँ पे डिक्रीमेंट कितना करेगा? 2.25% का। ठीक है, तो अब आगे भी जब भी सवाल आएगा ऐसा पेन और पेंसिल नहीं उठाना है। पेन और पेंसिल उठाएगा तो वो काटेगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। द नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज। एक संख्या को पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 10% की कमी करने पर कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? आपके ऑप्शन है 10% इंक्रीजमेंट, 8% डिक्रीज, 10% डिक्रीज, 8% इंक्रीज। सेम वैसे ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग जैसे किए थे। 20% इंक्रीज किया था ना,
तो 20% इंक्रीज करने का मतलब कितना हो गया, मतलब अगर 100 रुपए है तो इंक्रीज करके ये कितना हो गया 120। कब, जब ये 20% का इंक्रीमेंट हुआ था। अब 10% डिक्रीज हो गया, 10% डिक्रीज होने का मतलब कितना हो गया, ये 120 का 10% कितना हो जाएगा, 12 रुपए डिक्रीमेंट हो गया। 120 से 12 किया कितना हो गया 108। पहले उसको मिल रहा था 100 रुपए, अभी मिल रहा है कितना उसको 108 रुपए। कितना ज्यादा मिल रहा है, तो 8 रुपए ज्यादा मिल रहा है, तो 100 पे कितना मिलेगा, ठीक है, तो 8% इंक्रीज हो गया उसका। और आपके ऑप्शंस है बी, आपके ऑप्शंस बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आज का हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। During the corona pandemic period, the price of an article is increased 2 times successively by 10% each time. By what percent should the new price be reduced so that the original price can be restored again? कोरोना काल में किसी वस्तु के मूल्यों में लगातार 2 बार 10% की वृद्धि होती है। वस्तु के आरंभिक मूल्य को प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, ज्ञात करिए। ऑप्शन है आपके 15%, 17.36%, 17%, 16.36%। तो देखो 10% का इंक्रीमेंट हुआ ना, 2 बार लगातार, सक्सेसिवली मतलब होता है 2 बार लगातार, मतलब कि एक बार 10% हुआ फिर से 10% हुआ, ठीक है। तो 10% होने का मतलब कितना, 10% का मतलब कितना, 10 से 11 हो गया, पहली बार हुआ। फिर दूसरी बार भी कितना हो गया, ये 10 से 11, ठीक है। तो ये 10 गुने 10 कितना हो गया 100, 11 इंटू 11 कितना हो गया 121, ठीक है। अब 100 से बढ़ के 121 हो चुकी है, ठीक है। कितना बढ़ गया, तो 21 रुपया बढ़ गया था, ठीक। कितने पे, 121 पे, तो 100 पे कितना। इसका आप जब कैलकुलेशन करेंगे इसका आंसर आपको आएगा 17.36% लमसम, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा आपका 17.3553 कुछ आएगा समथिंग, लेकिन इसका अप्रोक्स वैल्यू आएगा आपका 17.36, जो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी है। तो चलो आज हम लोग यही रखते हैं इसको, नेक्स्ट डे हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे वीडियो नंबर 4 पे, ठीक है। चलो बाय बाय।